गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग भूमि, उत्कर्ष, नीतू कुमारी, अनिंद्र, अमृत, भूमि, प्रभय, प्रभात, अमन, ऋषभ, राणावत, अक्षय, सोनम, मुकेश, विशाल, प्रिंस। चले भाई, जल्दी से आ जाइए। प्रद्युमन, सभी लोग एक बार जल्दी से आइए फटाफट से। प्रिंस शुक्ला, अनमोल, शुभम शर्मा, शुभम पटेल, दो शुभम है। चलिए, अमृत, यस यस यस, ममता प्रसाद पांडे, यस, हेलो सर, हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, राधे राधे। आ जाओ भाई जल्दी से एक बार फटाफट से। जीतू वर्मा, दिव्यांशी, करण, ड्रीम, आरआरबी, यश, अनूप, दिग्विजय, प्रिंसी, ललित, दीपक, दीपेश, मुकेश, शेषनाथ। चलिए सर, देखिए ऐसा है सर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिड और गैसेस के बारे में कुछ पढ़ लिया था। आज हम लोग उनका कन्वर्जन पढ़ेंगे, और कन्वर्जन तो हो चुका है। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना। पृथक्करण की विधियां, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, पहले उसको कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद आप मेथड्स ऑफ सेपरेशन पे चलेंगे, ठीक है सर। चलिए आ जाइए फटाफट से जल्दी एक बार। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, कुंदन कुंदन। देखिए सर, सर एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इसको बोलते हैं सर भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। और ये होता है सर केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, क्लियर है सर। दो तरह का चेंज होता है सर अपने पास। किस तरीके से, कैसे? सर मैं फर्स्ट टाइम लाइव क्लास ले रही हूँ। हाँ बेटा, यस आई नो, नाम से पता चल जाता है मुझे। चलिए सर। अनुराधा मौर्य, जीतू, आशुतोष, गौरव प्रजापति, यस सर। देखिए, देवराज, यस। देखिए सर, अगर हम लोग ए से कहा गए बी, अगर आप लोग कोई चीज थी आपके पास ए और उसका क्या है बी, है ना। दो ए से कहा गए सर बी, ठीक है ना सर, बिल्कुल सर। तो जब हम लोग ए से बी गए तो सर फिर आप देखा कि बी से कहा गए ए। अगर आप ऐसी क्षमताएं रखते हो, ऐसी क्षमताएं रखते हो, ठीक है ना। तो ए से कहां गए बी और बी से कहां गए सर ए। सर इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं सर? फिजिकल चेंज। क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। यानी जब कोई वस्तु ए से कहां पहुंच जाए बी पर, और बी से दोबारा लौटकर वो अगर ए पे आ जाती है, बी से दोबारा लौटकर अगर वो कहां आ जाती है सर ए पर, तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। जैसे अपने पास सर एक है आइस, क्या है? आइस। और सर इस आइस को आपने मेल्ट करके बना दिया क्या? वाटर। क्या बनाया? वाटर। क्या हम वाटर से दोबारा आइस बना सकते हैं? आप कहेंगे सर यस, बना सकते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया सर कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज, जो आपका फिजिकल चेंज है। नहीं बेटा, तौहीद आलम उसी में चल रहा है ना। तो कहां गए सर? आइस से कहां गए हम? वाटर। और वाटर से हम कहां चले गए सर? दोबारा आइस पर पहुंच गए। तो इस तरीके का जो चेंज होगा सर, उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। क्या बोलेंगे सर? फिजिकल चेंज। बट सर अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है ए और मैं ए से कहां गया? बी। अब मैं बी से ए दोबारा वापस नहीं जा पा रहा हूं, मैं बी से ए दोबारा वापस नहीं जा पाऊं, तो सर ऐसे चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलेंगे सर? केमिकल चेंज। क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। कैसे? जैसे सर मेरे पास है, मान लो फॉर एग्जांपल मिल्क। क्या है? मिल्क। और मिल्क को मैंने कन्वर्ट कर दिया सर किसमें? कर्ड यानी दही में। कर्ड यानी दही, दही में कन्वर्ट कर दिया। क्या आप दही से दोबारा दूध बना सकते हो? आप कहेंगे सर ना। तो इसका मतलब सर ये कौन सा चेंज हो गया? ये हो गया केमिकल चेंज। क्या हो गया सर?
केमिकल चेंज। क्या हो गया भैया? केमिकल चेंज। क्लियर है? तो सर दो तरह का परिवर्तन आपके सामने है, एक है फिजिकल चेंज, एक है केमिकल चेंज। आपको वो एग्जांपल देगा और आपको पहचानना है कि इनमें से कौन फिजिकल है और कौन केमिकल है ना। ये बहुत आता है क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो आपसे बस सिंपल एक एग्जाम्पल आएंगे और आपको पहचानना है कि भाई साहब फिजिकल कौन सा है और केमिकल कौन सा है। ठीक है भैया? नीतू मैंने देख लिया आपका कमेंट, टेंशन ना लें। अब पहले पढ़ाई पे ध्यान दें, उसके बाद फिर हो जाएगा वो सब, टेंशन मत लो। ठीक है ना? कोई दिक्कत? टेंशन ना लो, मैं सॉल्व करा दूंगा बस। आप पढ़ाई पे ध्यान दे लो, है ना। तो सर मैंने क्या कहा? सर जब कोई वस्तु ए से कहा जाए बी और बी से दोबारा लौट के आ जाए कहां? ए, तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं सर फिजिकल चेंज। लेकिन जब कोई वस्तु ए से कहा जाएगी बी और बी से दोबारा लौट कर वापस ना आ पाए, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। क्लियर है? दो तरह का चेंज है अपने पास, एग्जाम्पल सहित मैंने आपको बताया। क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? थम्स अप दिखाओ जल्दी फटाफट से, जल्दी फटाफट से दिखाइए भैया थम्स अप, उसके बाद आगे चलते हैं। पहले ही है गजेंद्र भैया, पहले ही है, ठीक है ना। अरे भाई साहब टेंशन ना लो, डीपीपी के अगर आंसर नहीं दे रखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं एक एक करके सॉल्व करा दूंगा बस। और बताओ, अरे भाई इतना टेंशन क्यों ले रहे हो यार, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। जल्दी बोलिए सर, क्लियर है? डन? चांदनी, निक्की, कश्यप, प्रद्युमन, भूमि, विशाल, अमृत, मुकेश, चंपा कुमारी, शुभम पटेल, आरती, पूजा। चलिए सर देखिए, तो डालेंगे हेडिंग सर, ठीक है ना। पहला डालेंगे सर क्या? फिजिकल चेंज। क्या डालेंगे? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। क्या होता है सर ये? तो आइए सर, इट इज अ इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल। इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। It is a reversible process in which no new substance can formed. No new substance can formed. No new substance can formed. Can formed. ठीक है? यह एक यह एक उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है जहां नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जहां नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। निर्माण नहीं होता। नहीं होता। यानी सर यहां पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लौट कर दोबारा वहीं आ गए तो यार नया कहां आया भाई? एक बात बताओ, कोई चीज लौट के दोबारा वहीं आ गई तो नई कहां है ना। तो इसलिए हम कहेंगे सर यहां पर कुछ भी नया नहीं बनता। यहां पर कुछ भी नया नहीं बनता। एग्जाम्पल की बात करें सर हम लोग, एग्जाम्पल, उदाहरण। पहला आएगा सर मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना। दूसरा आएगा सर सॉल्ट मिक्स्ड विद वाटर। सॉल्ट मिक्स्ड विद वाटर। विद वाटर। वाटर।
लवण का जल में मिलना या नमक का जल में मिलना, लवण का जल में मिलना, जल में मिलना, लवण का जल में मिलना। ठीक है, जो अपना नमक है उसको अगर हमने पानी मिला दिया तो उसको भी हम लोग अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कौन सा, वेपराइजेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। समुद्र के पानी से नमक प्राप्त किया जाता है। यस सर, यस बेटा रचित। चांदनी, उत उत्क्रमणीय क्या है सर? उत्क्रमणीय का मतलब होता है बेटा रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय का मतलब होता है चांदनी रिवर्सिबल। रिवर्स मतलब जो वापस लौट के आ जाए। उत्क्रमणीय का मतलब जो वापस लौट के आ जाए। ठीक है ना? हाँ, चलिए सर तीसरा एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। ठीक है, शुगर मिक्स्ड विद वाटर, शुगर मिक्स्ड विद वाटर, विद वाटर, शुगर मिक्स्ड विद वाटर, चीनी का पानी में मिलना, चीनी का पानी में मिलना, पानी में मिलना, चीनी का पानी में मिलना। सर चीनी जो है वो पानी में मिल रही है तो उसको भी हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है भैया। जीतू वर्मा बेटा नहीं, वो इस बैच में थोड़ी है, वो तो तुम्हारे ओल्डर बैच में थे। चलो सर क्लियर, पक्का। पिंटो गुड मॉर्निंग सर। प्रिंसी, यस बेटा जलना नहीं आएगा प्रिंसी, जलना नहीं आएगा, जलना तो आपका उसमें आता है आपका केमिकल चेंज में। पूनम गुप्ता गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो डन, डन है सर। देखो सर अगर हम लोग चीनी को पानी में मिलाते हैं तो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे आपने वो खाया होगा, क्या कहते हैं, जलेबी। जलेबी जो हम खाते हैं सर, उस जलेबी के अंदर होती है चाशनी। क्या होती है? चाशनी। और फिर सर आप जानते हो कि जब वो सूख जाती है तो वो हमको क्रिस्टल के रूप में क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। जब वो सूख जाती है तो हमको क्रिस्टल के रूप में क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। क्लियर है सर? सचिन सागर, प्रियंका कुमारी, सचिन सागर, हरुणी भारती, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं सर, केमिकल चेंज। फिजिकल के बाद क्या आएगा सर? केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। हिंदी में बोलेंगे सर इसको रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है सर? आ जाइए भैया। इट इज अ, इट इज अ irreversible, irreversible process, irreversible process in which, it is a irreversible process in which a new substance can formed, a new substance can formed, a new substance can formed, can formed, a new substance can formed। यह एक, यह एक अणु उत्क्रमणीय, अणु उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, होती है जहां नए पदार्थ का, नए पदार्थ का, नए पदार्थ का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। यानी यहां कुछ आपको नया मिलेगा। ठीक है ना? यहां पर आपको कुछ नया मिलेगा, यानी आप ए से जब बी जाओगे तो बी से ए नहीं आ पा रहे हो, इसका मतलब कुछ तो नया मिल रहा है। ठीक है ना? कोई दिक्कत?
ठीक है, चलिए सर बहुत बढ़िया। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। एग्जाम्पल यानी उदाहरण, एग्जाम्पल यानी उदाहरण। पहला एग्जाम्पल आएगा सर, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, इनटू कर्ड। दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना। दूसरा एग्जाम्पल आएगा सर, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना। तीसरा एग्जाम्पल आएगा बेटा जी, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना, जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना। चौथा एग्जाम्पल आएगा, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर है सब? हाँ, मिल्क कन्वर्ट इनटू पनीर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सर बहुत बढ़िया। सर देखिए, मिल्क कन्वर्ट हो गया, चलो बर्निंग ऑफ कैंडल, सर मोमबत्ती पिघलेगी तो आएगा फिजिकल चेंज, लेकिन मोमबत्ती अगर जल रहा है, मोमबत्ती अगर जल रहा है तो फिर आता है सर आपका केमिकल चेंज। मोमबत्ती अगर जलेगा, क्योंकि जलने के बाद वो दोबारा प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं। सर जी रस्टिंग से आयरन का निकल गया बेटा, ठीक है, तो सिंपल ध्यान रखना। सर जी 1 मिनट पीछे कर दो, लो भैया पीछे कर देते हैं। सर मोमबत्ती तो वापस आ जाएगी रासायनिक परिवर्तन में, नहीं बेटा नहीं आएगी। मोमबत्ती पिघलने के बाद वापस आएगी, मोमबत्ती जलने के बाद उसका धागा जलता है भाई। मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो उसका धागा जलता है, तो क्या धागे को प्राप्त कर सकते हो? सर कहोगे पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए भाई ड्रीम और कौन, ये अमन, दोनों का क्वेश्चन सेम है। इसलिए भाई साहब वो मोमबत्ती जलने का उसमें आएगा केमिकल में, लेकिन अगर वो पिघल रहा है तो सर केमिकल चेंज समझ में नहीं आया बेटा। केमिकल चेंज का मतलब है कि जब कोई वस्तु ए से बी जाएगी तो बेटा वो दोबारा लौट के नहीं आ पाए। अगर दोबारा लौट के नहीं आ पाया अभय, तो वो होगा केमिकल चेंज। वो क्या होगा? केमिकल चेंज। देख एक बात बता, अगर तुमने दूध को दही में बदला तो क्या तू दही को दूध में बदल सकता है? बता, नहीं बदल पाएगा ना। अगर लोहे को जंग लग गई, अगर लोहे को जंग लग गई तो क्या दोबारा वैसा ही लोहा हो सकता है जैसा पहले था? ना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर लोही वाली दुकान बंद। क्यों? क्योंकि फिर तो कोई लोहा लेता ही नहीं, फिर तो कोई लोहा लेता ही नहीं। हाँ बेटा उत्कर्ष, रस्टिंग होने पर आयरन का वेट बढ़ जाता है, बिल्कुल सच बात है, ठीक है ना। और डाइजेशन ऑफ फूड, भाई एक बार तूने भोजन का पाचन कर लिया तो क्या निकाल के उसको दोबारा खा लेगा? पॉसिबल ही नहीं है सर। यस बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत? पक्की बात, डन है, क्लियर है, चले आगे। चलिए सर, अब आएगा सर मेथड्स ऑफ सेपरेशन। क्या आएंगे सर? मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण की विधियां, पृथक्करण की विधियां, पृथक्करण की विधियां, पृथक्करण की विधियां। सर ये क्या है? ये सर वो है जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। क्या है देखो आओ सर, एस, यहां पर हम लोग जब सॉलिड को सॉलिड से, लिक्विड को लिक्विड से, या गैस को गैस से मिलाएंगे तो इस तरीके से। सर लोहे पर जंग क्यों लगती है? बेटा जी लोहा जो है आपका वाटर, एयर, सॉल्ट इनके साथ रिएक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये उस पर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे मॉइस्चर की वजह से उस पर जंग लग जाती है। क्लियर है? चलो सर जी पहला मेथड का नाम लिखेंगे विनोइंग। पहले मेथड का नाम क्या है? विनोइंग, विनोइंग, विनोइंग मेथड। हिंदी में है सर इसको ओसाना विधि।
क्या बोलेंगे? ओसाना विधि, ओसाना विधि, विनोइंग मेथड, ओसाना विधि, विनोइंग मेथड। ठीक है, क्या होता है सर? आइए, विनोइंग मेथड, ओसाना विधि। देखो सर, ये क्या होता है? द मेथड इन विच, द मेथड in which, the method in which we separate, we separate two solids, two solids, वह विधि, वह विधि जिसमें, वह विधि जिसमें दो द्रवों को अलग किया जाता है, जिसमें दो द्रवों को, द्रवों को अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, किया जाता है। भाई साहब, ऐसी मेथड जिसमें दो सॉलिड्स को अलग करेंगे हम लोग। किसको? दो, सॉरी द्रव क्यों लिख दिया, दो ठोसों को, दो ठोसों को अलग किया जाता है। दो ठोसों को क्या करेंगे सर? हम लोग अलग करेंगे। सॉलिड्स को अलग करने के लिए हम लोग सर, कैंडल की पिघलने के बाद में जो मोम होता है, वो कौन सा चेंज बेटा? केमिक कैंडल भी तो मोम ही से बनी होती है, भले आदमी। तो इसका मतलब वो फिजिकल चेंज हुआ। चलो सर, क्लियर है? सर खरगोश करता है, खरगोश करता है, खरगोश कहां से आ गया भाई? ठीक है, तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर, ऐसा मेथड जिसमें हम लोग दो सॉलिड्स को अलग करेंगे, ऐसा मेथड जिसमें हम लोग दो सॉलिड्स को अलग करेंगे, उस मेथड को हम बोलेंगे सर क्या? विनोइंग मेथड। क्या बोलेंगे सर? विनोइंग मेथड, है ना? विनोइंग मेथड, ओसाना विधि। एग्जांपल, डस्ट रिमूव फ्रॉम व्हीट, फ्रॉम व्हीट, डस्ट रिमूव फ्रॉम व्हीट। गेहूं का मिट्टी, मिट्टी का गेहूं से अलग होना, मिट्टी का गेहूं से अलग होना, गेहूं से अलग होना, अलग होना। देखो मैं देखो बताऊं आपको, देखो बेटा, ये है, ये जो प्रोसेस चल रहा है ये है विनोइंग। ये क्या चल रहा है? ये है विनोइंग। इस तरीके से, ऐसे ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे गिराते हैं, तो यहां पर ये जो सॉलिड है ये यही रह जाएगा, यानी गेहूं यही रह जाएगा, और ये क्या है? ये डस्ट पार्टिकल हैं जो उड़ के अलग हो जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो सर आपसे बोलेगा बताइए, दो सॉलिड्स को अलग करने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे? सर क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, टेंशन मत लो। आईएएस बबुआ, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, टेंशन मत लो आप। ठीक है ना? अभी आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ लो पहले। ठीक है, ठीक है भैया। अबे इंसानों की बात कर ले भाई, मेरे जानवरों की बात करेगा? चलो क्लियर है बेटा? तो ये हो गया सर विनोइंग मेथड। अगला देखते हैं सर, अगला कौन सा है? अगले का नाम आएगा सर डिस्टिलेशन। या रहने दो, चलो डिस्टिलेशन लिख लो। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड, आसवन विधि, आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड, आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड, आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड,
आसवन विधि, ये क्या होता है सर? देखो इसमें क्या होगा, द मेथड इन विच, द मेथड in which the method in which we separate two liquids, two liquids, two liquids, the method in which we separate two liquids, but the boiling point difference of both liquid, but the boiling point difference, boiling point difference of both liquid, of both liquid must be greater than 30 degree Celsius, 30 डिग्री सेल्सियस। वह विधि जिसमें, वह विधि जिसमें दो ठोसों को अलग किया जाता है, जिसमें दो द्रवों को अलग किया जाता है, दो द्रवों को अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, किया जाता है, लेकिन लेकिन दोनों द्रवों की, दोनों द्रवों की, दोनों द्रवों के क्वथनांकों का अंतर, क्वथनांकों का अंतर, का अंतर, दोनों द्रवों के क्वथनांकों का अंतर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, से अधिक होना चाहिए, होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना? 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। क्लियर? ठीक है भैया? हाँ जी, एग्जाम्पल तो बता रहे हैं बेटा। चलिए सर, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो सर ऐसा मेथड जिसमें आप कोई भी दो सॉलिड्स को अलग करो, बट सर कंडीशन यह है कि उन दोनों सॉलिड्स का बॉइलिंग पॉइंट, उन दोनों सॉलिड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 30 से अधिक होना चाहिए। अब बात आती है सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक बिंदु क्या होता है? सर ऐसा टेम्परेचर, सर जी आज मेरा बर्थडे है, अच्छा हैप्पी बर्थडे प्रिया भारती, भारती जी को बहुत 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 शुभकामनाएं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो और जल्दी से जल्दी आपको सरकारी नौकरी मिले। सभी लोग एक बार विश कर देंगे। चलो, तो सर मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर तो मैंने कहा कि आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो भैया बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई भी लिक्विड कहां पहुंच जाए, गैस में। ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई भी लिक्विड कहां पहुंच जाए, गैस में। सुमन यादव, मैं आंसर करा दूंगा, टेंशन मत लो, और बताओ, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर, वाटर जो है वो गैस स्टेट में पहुंचता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। कहां पहुंचता है सर? 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है सर? कोई दिक्कत? सलोनी भारती, सर मेरी बहन फ्रेंड है प्रिया, अच्छा आपकी फ्रेंड है, बहुत अच्छी बात बेटा प्रिया, सभी आपको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, सभी को थैंक यू बोलो। चलो सर, क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, यूनिटी है अपनी क्लास में, यूनिटी है अपनी क्लास में, गुड। चलिए सर, तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर, ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई भी चीज लिक्विड से कहां पहुंच जाए, गैस में, लिक्विड से कहां पहुंच जाए, गैस में, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या होना चाहिए? 30 से अधिक, 30 से अधिक होना चाहिए सर। क्लियर है? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, कैसे सर देख लेते हैं ऐसे, देखो भाई ऐसे,
देखो सर, इस तरीके से अपने पास कोई कंटेनर है जिसमें यहां भरा हुआ है पेट्रोल और वाटर। क्या भरा हुआ है? पेट्रोल और वाटर। अब होगा क्या, यहां से हमने इसको क्या दिया? हीट। क्या दिया? हीट। और जैसे ही हीट दिया तो इसने उड़ना स्टार्ट किया। उड़ना स्टार्ट किया और यहां आके क्या हो गया? कलेक्ट। तो आप जानते हो सर, ये लिक्विड है और ये क्या है? गैस। तो लिक्विड का गैस में बदलना क्या हो रहा है? वेपोराइजेशन। क्या हो रहा है? वेपोराइजेशन, हिंदी में वाष्पीकरण। और सर ये गैस है और यहां आके क्या हो गया? पेट्रोल आ गया, यानी लिक्विड आ गया। यहां क्या हुआ? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, संघनन। कंडेंसेशन संघनन। क्लियर है? माधुरी, मैनी मैनी है प्रिया दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस बेटा, देख लो भैया, आपको दर्द दनादन आ रहे हैं। ठीक है, यस यस। अब है सर, मेरी गर्लफ्रेंड भी क्लास में है, मैंने भी उसे कोर्स लेने को बताया था। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया, शाबाश। जय दीक्षित बेटा, सबको बोल दिया उसने, थैंक यू, टेंशन मत लो। चलिए, तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें यह है सर कि अगर पेट्रोल देखो लिक्विड है और यहां से क्या होगा सर, यहां से जैसे ही हमने हीट दिया तो अब यहां से पेट्रोल उड़ना स्टार्ट करेगा। वाटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं कहूं सर यहां से मैं 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देता हूं, या मान लो 40 डिग्री कर देते हैं हम लोग। कितना कर देते हैं सर? 40 डिग्री। तो सर 40 डिग्री पर आपके वाटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पानी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होगा क्या, यहां से पेट्रोल उड़ना स्टार्ट करेगी। पेट्रोल उड़ना स्टार्ट किया और यहां पे आके क्या होगी? कलेक्ट हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। और जिसको हम बोलते हैं क्या? डिस्टिलेशन मेथड। क्या बोलते हैं सर? डिस्टिलेशन मेथड। तो एग्जांपल लिख देंगे सर आप इसमें, एग्जांपल लिख देंगे, पेट्रोल सेपरेट फ्रॉम वाटर। सेपरेट फ्रॉम वाटर। पेट्रोल का जल से अलग होना। पेट्रोल का जल से अलग होना। पेट्रोल का जल से अलग होना। जल से अलग होना। पेट्रोल का जल से अलग होना। तो पेट्रोल अगर जल से अलग हो रही है तो उसको हम बोलेंगे सर क्या? उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे डिस्टिलेशन मेथड। कौन सा बोलेंगे सर? डिस्टिलेशन मेथड। कौन सा बोलेंगे? डिस्टिलेशन मेथड। डन है सर? पक्का? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो बताइए। डन? चलिए सर, बहुत बढ़िया। आगे चलें? चले आगे। अगला डालेंगे सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या डालेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। ठीक है साहब, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये क्या होता है? द मैथड इन विच, द मैथड इन विच वी सेपरेट, we separate, the method in which we separate two liquids, two liquids, but the boiling point difference, boiling point difference of both liquid, but the boiling point difference of both liquid, boiling point difference of both liquid must be
लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, वह विधि जिसमें जिसमें दो द्रवों को अलग किया जाता है, जिसमें दो द्रवों को अलग किया जाता है, को अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, लेकिन लेकिन दोनों द्रवों के लेकिन दोनों द्रवों के क्वथनांकों का अंतर, क्वथनांकों का अंतर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? 30 से कम, क्योंकि अगर 30 से ज्यादा हुआ तो फिर आपका आ जाएगा डिस्टिलेशन। ड्रीम देखते हैं भैया आज, देखते हैं भैया आज ड्रीम आरआरबी देख लेते हैं, आज देख लूंगा, टेंशन मत ले। ठीक है साहब, कोई दिक्कत? हम्म। चलिए एग्जाम्पल की बात करें सर। एग्जाम्पल, पेट्रोल एंड डीजल, डीजल आर सेपरेट फ्रॉम क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल से, कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल का अलग होना, पेट्रोल और डीजल का अलग होना, का अलग होना। ठीक है भाई साहब, जो आपकी रिफाइनरीज होती हैं उनमें, जो आपकी रिफाइनरी होती हैं सर, उनमें आपका देखा होगा पेट्रोल और डीजल को हम अलग करते हैं, पेट्रोल डीजल कैरोसिन, तो सर वो सब कहाँ, वो सब आता है कच्चे तेल से। सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं ग्रुप डी वाले बैच में भी हूँ, आपसे पढ़ने के बाद लगता है कि इस बार अच्छा, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच दीपक सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई वहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं यार, इसलिए वहाँ पर कमेंट नहीं पढ़ पाता मैं, सॉरी। वहाँ ग्रुप डी वाले बैच में बेटा स्टूडेंट इतने ज़्यादा हैं कि भाई साहब वहाँ गोली की तरह कमेंट चलते हैं, तो वहाँ पर कमेंट नहीं पढ़ पाता मैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब बच्चे को लगता है कि डेमो वो है, रिकॉर्डेड क्लास है, फलाना क्लास है, पता ही नहीं बेटा क्या क्या करते हैं, पर वहाँ पर भाई साहब बदमाश भी बहुत हैं। सर अगर मुझे यहाँ पर बिलीव नहीं हो तो और स्टूडेंट्स से पूछ लो। नहीं नहीं, अरे भाई पूछ, अरे यार तो मैंने कब कहा कि मुझको तो इस पर बिलीव नहीं है भाई। जसवंत राणा, गुड मॉर्निंग साहब, राणा साहब, मुझको राणा जी माफ करना। चलिए सर। यस बेटा क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। सर पेट्रोल के साथ डीजल भी मिला होता है क्या? जमीन के अंदर कैरोसिन भी है, यस बेटा, कच्चे तेल में पेट्रोल डीजल कैरोसिन ये सब होते हैं, कच्चे तेल में ये सब होते हैं। हट जाएं सर, लो भैया हट गए, लो भैया हट गए। हाँ जी सर। ठीक है सर, अच्छा पढ़ाते हो आप, अच्छा चंपा कुमारी, थैंक यू भैया चंपा। कच्चा तेल क्या होता है यार, तेरा वाला हो, क्रूड ऑयल ना जानता? एक देश दूसरे देश से क्या लाएगा, कच्चा तेल ही तो लेगा। फिर उसको, फिर बॉइलिंग पॉइंट बता दीजिए बेटा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई भी लिक्विड गैस अवस्था में चला जाए, ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई भी लिक्विड गैस अवस्था में चला जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भैया जय, बहुत बहुत, हर हर महादेव। चलिए सर क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ बेटा सागर, ये आएगा अभी, ये आपको जब गैसेस पढ़ाऊंगा ना तब आएगा कि कौन सी गैस कौन से अवस्था, कौन सा रंग जलता है। ठीक है ना, चलो अगला लिखेंगे सस्पेंशन मेथड, सस्पेंशन, सस्पेंशन मेथड, सस्पेंशन मेथड, निलंबन विधि, निलंबन विधि, सस्पेंशन मेथड, निलंबन विधि, सस्पेंशन मेथड।
निलंबन विधि, ये क्या होता है? आओ जाओ भाई साहब। द मेथड इन विच, द मेथड इन विच, द मेथड इन विच solid can, solid can automatically separate, automatically separate, automatically separate from water, from water। वह विधि जिसमें ठोस, वह विधि जिसमें ठोस द्रव से, जल से, जल से स्वतः ही अलग हो जाता है, स्वतः ही अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, हो जाता है। यानी यहां पर सर आपको ये देखोगे कि भाई साहब जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अपने आप अलग हो जाते हैं। थैंक यू भैया प्रभात, थैंक यू सो मच अंसारी। यस, देखिए सर ऐसा है, हाँ भैया कल टेस्ट होगा इसका, बिल्कुल होगा। तो सर ऐसा है, मैंने कहा कि भाई साहब जैसे आपके पास मान लीजिए सर वो होता ना पानी है और उस पानी में मिट्टी मिली है, उस पानी में बालू है, उस पानी में रेत है, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, तीनों में से कुछ भी ले लो, है ना। जैसे देखो मैं बताऊं, इस तरीके से मान लो अपने पास वाटर है, ठीक है ना। अब होगा क्या सर, यहां पर कुछ अशुद्धियां हैं इस तरीके से, ऐसे इसमें बालू के कण, धूल के कण इस तरीके से मिले हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। डन। ऐसे मान लो ये हो गए आपके धूल के कण, ठीक है। अब क्या होगा सर, इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना, थोड़ी देर इसको छोड़ दो, तो अपने आप देखोगे सर इस तरीके से, ऐसे ये पूरे डस्ट पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाएंगे, यानी मिट्टी है या बालू है जो है वो नीचे बैठ जाएगी, और ऊपर क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ साफ पानी, सिर्फ और सिर्फ साफ पानी। थोड़ी देर बाद ही ऐसा हो जाएगा सर, इसी को बोलते हैं सस्पेंशन मेथड। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन मेथड। तो एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आप एग्जांपल में लिखेंगे सर, डस्ट कैन, ऐसे लिखो, सैंड कैन सेपरेट, सेपरेट फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर। बालू का जल से अलग होना, बालू का जल से अलग होना, अलग होना, बालू का जल से अलग होना। बालू है, मिट्टी है ना, रेत है, ये सब जो है अलग होते हैं, तो इसको बोलते हैं। हाँ भैया बिल्कुल, प्रशांत प्रभात, बिल्कुल होगा। हाँ जी, बिल्कुल, मैटर का, मैटर एंड इट्स स्टेट, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, लास्ट 3 क्लास में जो भी पढ़ाया है वो सब, ठीक है साहब। तो ऐसा मेथड जिसमें आपका सॉलिड ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएगा, किससे? लिक्विड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सर, नेक्स्ट देखते हैं, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण,
वाष्पीकरण, सॉल्ट सेपरेट फ्रॉम वाटर बाय हीटिंग। जल को गर्म करने पर, जल को गर्म करने पर, गर्म करने पर नमक का अलग होना, नमक का जल से अलग होना, अलग होना। क्लियर? इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं सर, वेपोराइजेशन। क्लियर? अगला, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, छानना, अनसॉल्युबल, अनसॉल्युबल impurities, impurities can separate from water, from water। जल से अघुलनशील, अघुलनशील अशुद्धियों का अलग होना, अशुद्धियों का अलग होना, का अलग होना, अलग होना। जैसे आपने देखा होगा सर, हम लोग वो करते हैं ना, छानने का कार्यक्रम। यहाँ से ऐसे हम इम्प्योरिटीज डालते हैं, तो इम्प्योरिटीज तो यहीं रुक जाएंगी, अशुद्धियां तो यहीं रुक जाती हैं, और पानी आपका यहाँ आ जाएगा, अशुद्धियां यहीं रुक जाती हैं। तो छानने का जो कार्यक्रम करते हैं सर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? पक्की बात? डन। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। शुगर सेपरेट फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर। चीनी का पानी से अलग होना, चीनी का पानी से अलग होना, पानी से अलग होना। वो जलेबी वाला एग्जांपल जो दिया था मैंने आपको, वो इसी में आएगा। ठीक है? और क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी। ये क्या होता है सर? द मेथड इन विच, द मेथड इन विच वी सेपरेट कलर्स और मिक्सचर्स। वह विधि जिसमें रंगों तथा, रंगों तथा मिश्रणों को, मिश्रणों को अलग किया जाता है, अलग किया जाता है।
किया जाता है। मिश्रणों को क्या करते हैं सर, अलग करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो सर इसी के साथ ये अपना चैप्टर फिनिश होता है, इसी के साथ ये अपना चैप्टर फिनिश होता है। सर पीछे कर दो, लो भैया पीछे कर दिया। हाँ जी सर, क्लियर? कोई डाउट किसी को, कोई समस्या, कोई तकलीफ बताइए। तो कल आप इसको ढंग से पढ़ के रिवाइज करके आना, उसके बाद कल मैं आपसे इससे क्वेश्चन पूछूंगा, है ना? क्वेश्चंस करेंगे कल हम इसके। तो कल सभी लोग इसको पढ़ के आएंगे, ठीक है? चलिए। कर दिया भाई, बैक कर दिया भाई मेरे बैक कर दिया। सर ISI ग्रुप डी, हाँ ISI से ग्रुप डी हो जाएगा। ओ भैया, ISI कैसे? अच्छा SI से ISI ठीक है, कोई दिक्कत? चलो मिलते हैं फिर सर कल। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।